हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ कॉस्टिंग के बारे में। ठीक है, तो बिजनेस एंटरप्राइजेज आर नॉट अलाइक, यानी कि जितने भी बिजनेस एंटरप्राइजेज होते हैं वो सेम मेथड यूज़ नहीं करते कॉस्टिंग के लिए। द बेसिक प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ कॉस्टिंग रिमेन द सेम इन ऑल द इंडस्ट्री, बट द मेथड एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वेरी फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। यानी कि जो बेसिक प्रिंसिपल है, ये जो प्रोसीजर्स होते हैं कॉस्टिंग के वो सेम होते हैं, लेकिन जो मेथड होते हैं, जो प्रेजेंटेशन होती है, कॉस्ट को प्रेजेंट किस तरीके से किया जाए, ठीक है, प्रोडक्ट्स की या सर्विसेज की, वो वैरी करती है, चेंज होती रहती है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, लेकिन प्रिंसिपल और प्रोसीजर जो है वो सेम रहते हैं। तो हम इस वीडियो में बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि मेथड्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो वेरियस मेथड ऑफ कॉस्टिंग आर, फर्स्ट है हमारा जॉब कॉस्टिंग। तो पहले हम समझते हैं जॉब कॉस्टिंग होती क्या है। इट अप्लाइज वेयर वर्क इज़ अंडरटेकन अगेंस्ट कस्टमर रिक्वायरमेंट। ये वहाँ पे अप्लाई होती है जहाँ पे जो भी प्रोडक्ट को बनाया जाता है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। देयर इज़ नो प्री प्रोडक्शन हेयर, ईच प्रोडक्ट इज़ मेड टू द स्पेसिफिकेशन नीडी। यानी कि जॉब कॉस्टिंग ये कहता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट को बनाया जाता है, पहले से प्रोडक्शन करके नहीं रखी जाती। जैसे कस्टमर कहेगा उसी तरीके से जो गुड्स है उसको प्रिपेयर किया जाएगा कस्टमर के ऑर्डर के बाद। उसके बाद आता है स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग इन्वॉल्व एक्यूमुलेशन ऑफ कॉस्ट रिलेटेड टू अ सिंगल कॉस्ट यूनिट द जॉब व्हेन ईच ऑर्डर इज ऑफ कंपैरेटिवली शॉर्ट ड्यूरेशन। यानी कि जो भी ऑर्डर मिलते हैं ना, उनको बनाने का जो टाइम पीरियड है वो शॉर्ट होता है, ज़्यादा लॉन्ग टाइम पीरियड नहीं होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन होती है। और यहाँ पे जो कॉस्ट होती है ना, उस सिंगल प्रोडक्ट को बनाने में जितनी भी कॉस्ट आती है उसको एक्यूमुलेट किया जाता है कि उसको बनाने में हर एक कंपोनेंट में कौन कौन सी कॉस्ट जो है वो ऐड ऑन की जाती है। उसके बाद सारी टोटल कॉस्ट को ऐड करके सिंगल जो है पर यूनिट की कॉस्ट को फाइंड आउट किया जाता है कि उस पूरे प्रोसीजर में कितनी कॉस्ट जो है वो आई है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में, ठीक है, उस ऑर्डर को कंप्लीट करने में। ये था हमारा जॉब कॉस्टिंग, जहाँ पे कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट को बनाया जाता है, प्री प्रोडक्शन नहीं की जाती। इसको हम बोलते हैं जॉब कॉस्टिंग। उसके बाद सेकंड हमारी आती है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है, एक एक्सटेंडेड वर्जन है जॉब कॉस्टिंग का। दिस मेथड इज यूज इन केस ऑफ बिग जॉब्स। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो है वो बिग जॉब्स के लिए यूज़ की जाती है। द कॉन्ट्रैक्ट वर्क यूजुअली इन्वॉल्व हैवी एक्सपेंडिचर स्प्रेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड। यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर होता है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है और ये लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। इसको हम टर्मिनल कॉस्टिंग के नाम से भी जानते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज एम्प्लॉयड इन बिजनेस अंडरटेकिंग इंगेज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड, ब्रिजेस, शिप बिल्डिंग एक्सेट्रा। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है उसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, जैसे कि जब कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है, बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ब्रिजेस वगैरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का यूज़ किया जाता है। सेम है जॉब कॉस्टिंग, बट ये एक एक्सटेंडेड वर्जन है जहाँ पे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है या कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे काम किया जाता है। ईच कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट यूनिट फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट असर्टेनमेंट एंड कंट्रोल। यानी कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, जॉब बनाने का कॉन्ट्रैक्ट अलग मिला है, रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ब्रिजेस बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट में जितनी कॉस्ट आती है उनको अलग अलग देखा जाता है, ताकि एक पर्टिकुलर चीज़ की कॉस्ट को निकाला जाए कि पर्टिकुलर ब्रिज बनाने में कितनी कॉस्ट चाहिए, रोड बनाने में कितनी कॉस्ट चाहिए। तो इनकी जो कॉस्टिंग है वो अलग अलग की जाती है, सेपरेटली की जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग क्या होता है, इट इज़ यूज व्हेन द गुड्स आर नॉट प्रोड्यूस टू डिमांड बट आर प्री प्रोड्यूस। यानी कि जो बैच कॉस्टिंग के अंदर क्या होता है, जो गुड्स होते हैं वो पहले से प्रोड्यूस किए जाते हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग गुड्स को प्रोड्यूस नहीं किया जाता। हेयर द प्रोडक्शन प्रोसेस इज कॉन्टिन्यूस एंड अकर इन बैचेस। यहाँ पे जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है वो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे होता है और बैचेस के अकॉर्डिंग होता है। दिस बैचेस में बी फॉर अ स्पेसिफिक ऑर्डर। यानी कि जो बैच बनाए जाते हैं स्पेसिफिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। दिस मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज यूज इन इंडस्ट्री वेयर प्रोडक्शन इज कैरिड ऑन इन अ बैच। यानी कि ये मेथड वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे प्रोडक्शन को बैच के अकॉर्डिंग किया जाएगा। यानी कि किसी ने ऑर्डर दे दिया कि मुझे 100 यूनिट चाहिए, किसी ने ऑर्डर दे दिया 200 यूनिट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, यहाँ पे बैचेस के अकॉर्डिंग गुड्स को बनाया जाता है, स्पेसिफिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। यहाँ पे प्री प्रोडक्शन होती है, पहले से प्रोड्यूस करके रखा जाता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्शन नहीं की जाती। द मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज यूज इन इंडस्ट्री वेयर प्रोडक्शन इज कैरिड ऑन इन बैचेस। Each batch consists of identical product which maintain its identity throughout one or more stages of production। यानी कि हर एक बैच में क्या किया जाता है, सेम टाइप के गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, आइडेंटिकल प्रोडक्शन की जाती है
कोई भी चेंजेस नहीं किए जाते, ताकि हर एक स्टेजेस पे क्या हो, गुड्स को सेम वे में प्रोड्यूस किया जाए। On completion of the batch, the cost per unit can be calculated by dividing the total batch cost by the number of unit produced। यानी कि एक बैच में जितनी भी यूनिट्स को प्रोड्यूस किया जाता है उनको क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है जितनी भी टोटल कॉस्ट चाहिए उस प्रोडक्ट उस बैच को बनाने की, जिससे कि हम पर यूनिट की कॉस्ट को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें कहा गया दिस मेथड इज सुटेबल इन इंडस्ट्री वेयर प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस इन रिपीटेटिव नेचर, एग्जांपल फार्मास्यूटिकल्स, बेकरी एक्सेट्रा। यानी कि इस मेथड का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, उन इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है जहाँ पे गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है रिपीटेटिव वे में, कॉन्टीन्यूस वे में, जैसे कि एग्जांपल है फार्मास्यूटिकल्स आ गए, बेकरी आ गई एक्सेट्रा। उसके बाद आते हैं हमारी यूनिट कॉस्टिंग। यूनिट कॉस्टिंग क्या होती है, जहाँ पे कॉस्ट को डिटरमाइन किया जाता है, वेयर कॉस्ट आर डिटरमाइंड पर यूनिट ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, एक यूनिट की कॉस्ट क्या आई है उसके अकॉर्डिंग, इसको हम सिंगल या आउटपुट कॉस्टिंग भी कहते हैं। दिस मेथड इज सुटेबल टू इंडस्ट्री वेयर प्रोडक्शन इज कंटिन्यूस एंड एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट इन 2 to 3 वेराइटीज। यानी कि ये जो मेथड है उन इंडस्ट्री में सुटेबल है जहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट को बनाया जाता है, लेकिन डिफरेंट वेराइटीज़ में 2 या 3 वेराइटीज़ में इस प्रोडक्ट को बनाया जाता है, जहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो कंटिन्यूस बेसिस पे की जाती है। कॉस्ट पर यूनिट इज़ फाउंड बाय डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट बाय द टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। यानी कि यहाँ पे जो कॉस्ट होती है पर यूनिट की वो किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है, जो टोटल कॉस्ट आती है किसी प्रोडक्ट को बनाने की उसको हम डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, जिसकी वजह से हम पर यूनिट की कॉस्ट निकाल सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल है कहाँ पे ये इस तरीके की जो यूनिट कॉस्टिंग है वो सुटेबल है। इट इज़ सुटेबल फॉर इंडस्ट्री लाइक फ्लोर मिल, पेपर मिल, सीमेंट, डेयरी एक्सेट्रा। ये कुछ एग्जांपल थे यूनिट कॉस्टिंग के। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट है जो है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज सर्विस कॉस्टिंग बिकॉज दिस मेथड इज यूज इन दोज अंडरटेकिंग विच प्रोवाइड सर्विसेज। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का यूज़ वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रोडक्ट नहीं प्रोवाइड करती बल्कि सर्विसेज प्रोवाइड करती है, एंड आर नॉट एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एनी काइंड ऑफ टेंजिबल प्रोडक्ट, जो किसी भी तरीके के टेंजिबल प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में इंगेज नहीं है। इट इज़ यूज फॉर असर्टेनिंग द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेटिंग द सर्विसेज कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जहाँ पे जो कॉस्ट है किसी भी सर्विसेज को बनाने की वहाँ पे असर्टेन किया वहाँ पे यूज़ किया जाता है। यानी कि कोई भी अगर हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस सर्विस को प्रोवाइड करने में कितनी कॉस्ट आ रही है, जैसे कि रेलवे, रोडवेज, एयरवेज, होटल्स एक्सेट्रा। तो ये सारी क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कहीं ना कहीं सर्विस को प्रोवाइड करने में इनको प्रोडक्ट वगैरह की ज़रूरत होती है और साथ ही साथ कोई ना कोई कॉस्ट अकर होती है, उस कॉस्ट के बदले ही ये क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये जानना कि सर्विस प्रोवाइड करने में कितनी कॉस्ट आती है। A large amount of capital is invested in fixed assets and comparatively less working capital is required in these industry। यानी कि इस तरीके की इंडस्ट्री में क्या होता है, फिक्स असेट्स पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाती है एज़ कम्पेयर टू वर्किंग कैपिटल। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट हमारा है मल्टीपल कॉस्टिंग। मल्टीपल कॉस्टिंग क्या होता है, इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ कॉस्टिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या किया जाता है, एक से ज़्यादा मेथड जो है वो यूज़ किए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं मल्टीपल कॉस्टिंग। सेम प्रोडक्ट के अंदर क्या किया जाता है, एक से ज़्यादा मेथड का यूज़ किया जाता है। दिस मेथड इज सुटेबल इन इंडस्ट्री वेयर अ नंबर ऑफ कंपोनेंट आर मैन्युफैक्चर सेपरेटली एंड देन असेंबल इनटू अ फिनिश प्रोडक्ट। यानी कि इस तरीके की मल्टीपल कॉस्टिंग का यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ पे किसी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को क्या किया जाता है, सेपरेटली मैन्युफैक्चर किया जाता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मोटर कार, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा आर कुछ एग्जाम्पल से। Costs are the ascertained for each component as well as for finished product। यानी कि यहाँ पे जो कॉस्ट है उसको किस तरीके से असरटेन किया जाता है, किस तरीके से पता लगाया जाता है कि डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के डिफरेंट कंपोनेंट को बनाने में कितनी कॉस्ट आई है। इसको हम मल्टीपल और कंपोजिट कॉस्टिंग भी कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। इसी का 7th पॉइंट है प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग अ कॉमन मेथड ऑफ कॉस्टिंग बाय अ नंबर ऑफ फर्म इन द सेम इंडस्ट्री इज नॉन एज यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। यानी कि सेम इंडस्ट्री में जब बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री सेम मेथड का यूज़ करती है, ठीक है, कॉस्ट को निकालने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। इट सिंपली रेफर टू अ कॉमन सिस्टम यूजिंग एग्रीड कंसेप्ट, प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। इसका मतलब क्या है, सेम मेथड का यूज़ करना, सेम कंसेप्ट का, प्रिंसिपल का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का यूज़ करना कॉस्ट को असरटेन करने के लिए सेम इंडस्ट्री में डिफरेंट फर्म्स के द्वारा। बहुत सारी फर्म होती है लेकिन जिनका क्या काम होता है, सेम चीज़ों की इंडस्ट्री होती है। उसके बाद आती है हमारी प्रोसेस कॉस्टिंग। व्हेन प्रोडक्ट पासिस थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस एंड ईच प्रोसेस इज डिफरेंट। जब एक प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से पास होता है
और उसमें कॉस्ट जो है वो एड ऑन होती जाती है। प्रोसेस कॉस्टिंग इज यूज इन दोज इंडस्ट्री वेयर द प्रोडक्शन इज कॉन्टीन्यूस। प्रोसेस कॉस्टिंग का यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो कॉन्टीन्यूस बेसिस पे की जाती है। फिनिश प्रोडक्ट ऑफ वन प्रोसेस विल बिकम द रॉ मटेरियल ऑफ द नेक्स्ट प्रोसेस एंड द आउटपुट ऑफ लास्ट प्रोसेस विल द फिनिश स्टॉक। यानी कि एक सपोज करो एक प्रोडक्ट है वो क्या है, फिनिश प्रोडक्ट बन गया एक प्रोसेस का, लेकिन वो दूसरे प्रोसेस के लिए क्या है, रॉ मटेरियल। एग्जांपल के तौर पे अगर हम ले तो फ्लोर की बात करते हैं या वीट की बात करते हैं। वीट जो है वो फर्स्ट प्रोसेस में कंप्लीट है, लेकिन सेकंड प्रोसेस के लिए वो क्या है, रॉ मटेरियल। अगर हमें फ्लोर बनाना है वीट से, तो जो वीट है वो क्या है, रॉ मटेरियल। अगर फ्लोर से अगर हमें क्या बनाना है, ब्रेड बनाने हैं, तो जो फ्लोर है वो क्या है, थर्ड स्टेज के लिए रॉ मटेरियल है। ठीक है, ब्रेड क्या है, फिनिश गुड्स है। इसी तरीके से क्या है, आगे आगे स्टेप्स जो है बनते जाते हैं और जो लास्ट स्टेप होगा वो क्या बनेगा, एक पर्टिकुलर फिनिश ड्रॉप बन के आएगा। कॉस्ट पर यूनिट एट ईच प्रोसेस विल बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट। एक यूनिट को कॉस्ट को किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, जो टोटल कॉस्ट है उसको डिवाइड करते हैं पर यूनिट से। ये जितनी भी यूनिट प्रोड्यूस की जाती है उनसे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। Cost per unit at each process will be calculated by dividing the total cost by the number of unit produced at each stages, and the cost per unit of final product is the average cost of all the processes. तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने पढ़ा सारी की सारी कॉस्ट के बारे में कि मेथड ऑफ कॉस्टिंग क्या होते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं। 8 मेथड का हमने यूज़ किया है। 8 मेथड के बारे में हमने समझा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या करती है, सेम प्रिंसिपल और प्रोसीजर का यूज़ करती है, लेकिन बट डिफरेंट मेथड का यूज़ करती है कॉस्टिंग के लिए। डिफरेंट वेज यूज़ करती है उसको अपने कॉस्ट को प्रेजेंट करने के लिए। पहला था जॉब कॉस्टिंग, उसके बाद था कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, इसके बाद नेक्स्ट मेथड था बैच कॉस्टिंग, इसके बाद था हमारी यूनिट कॉस्टिंग के बाद था ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के बाद था मल्टीपल कॉस्टिंग, इसके बाद था यूनिफॉर्म कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग। ये थी 8 हमारी कॉस्टिंग के मेथड। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।